आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 518वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 24 अप्रैल 2023 से सिवनी की इन पटरियों पर सवारी रेलगाड़ी दौड़ना आरंभ होगी। जानकारी मिली है कि छिंदवाड़ा से नैनपुर की ओर जाने वाली पैसेंजर रेलगाड़ी रवाना हो चुकी है छिंदवाड़ा से। फिलहाल हम मातरधाम रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और मातरधाम रेलवे स्टेशन पर किसान संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश किसान संघर्ष समिति के द्वारा इसका जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ जो आरंभ हो रही है उसका यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। कुछ यात्री भी यहाँ दिख रहे हैं और उन यात्रियों से हम पूछना चाहेंगे, बात करेंगे उनसे हम कि वे कहाँ जा रहे हैं और कब कैसा आप कहाँ जा रहे हैं। नैनपुर। तो टिकट यहाँ मिली आपको? नहीं। क्या कह रहे हैं टिकट? यहाँ बोल रहे हैं आज फ्री सेवा। फ्री सेवा? आज फ्री सेवा किसके द्वारा कहा गया? अब मेरे को नहीं मालूम, वो जो यहाँ मैंने पूछा भी तो भैया बोल रहे थे आज के फ्री है करके। अच्छा, टिकट एजेंट ने संभवतः बताया। हम बात करते हैं, टिकट एजेंट आगे जा रहे हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हम आपको आगे लेकर चलते हैं। आप नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ से हमको नैनपुर जाते तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नैनपुर इनको जाना है और नैनपुर जाते तक इन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रथम दिन ऐसा लग रहा है बहुत जल्दबाजी में ये सारे काम कराए जा रहे हैं। अभी मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पर फेंसिंग लगनी है और ये अभी ही इसको काढ़ा गया है। इसके बाद इसके आगे अगर हम आपको दिखाएं तो ये यहाँ पर गड्ढे किए गए हैं, पर इन गड्ढों में अभी खंबे, ये वाले खंबे लगने हैं। विलंब से काम चल रहा है। आनन फानन में यहाँ तैयारियां कराई गई हैं और इन आनन फानन में जो ये आप कहाँ रहते हैं? हम यही मातरधाम के निवासी। क्या शुभ नाम लिखते हैं? घनश्याम समूह। घनश्याम जी बता रहे हैं कि पूरे तार यहाँ पर खुले हुए हैं। कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो कहा नहीं जा सकता। यहाँ लाइट नहीं है, ये तार चालू है कि नहीं ये कहना अभी मुश्किल है। कुल मिलाकर ये कि आनन फानन में यहाँ पर तैयारियां कराई गई हैं। इन तैयारियों का जो जायजा लेने के लिए हम यहाँ आए और यहाँ से इसके उपरांत सिवनी तक हम जाएंगे। ये हमने आपको पिछली बार दिखाया था। देखिए, गुणवत्ता की बात रेलवे करता है और यहाँ गुणवत्ता किस तरह की, ये पैर रखते ही टूट रहे हैं। यहाँ किस तरह का गुणवत्ता है आप देख सकते हैं। हम आपको आगे लेकर चलते। मातरधाम का रेलवे स्टेशन की ये बुकिंग विंडो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है। रेलगाड़ी आने में महज 10 से 15 मिनट बाकी हैं। सिर्फ यहाँ पर फुग्गे भर लगा दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर दी जानी चाहिए थी। ये मातरधाम रेलवे स्टॉपेज, यहाँ ये बोर्ड लगा रहे हैं। ये भी स्वागत कर रहे हैं यहाँ रेल के आने का। तो कितनी देर में यहाँ रेल पहुंचेगी सर? सर अभी टिकट ही आ गई है लगभग, बता रहे हैं। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अजय सैन है। अच्छा, आप ही हैं यहाँ पर टिकट? जी, टिकट एजेंट हैं। टिकट वेंडर, आप टिकट एजेंट हैं। तो अभी आज टिकट दे रहे हैं? नो सर, अभी तो नहीं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? तो सीआई सर से बात हुई है कि आज जाने दो, आज कोई दिक्कत नहीं है। आज सीआई कौन है? समुद्र सर। उनका कहना है कि आज टिकट लेने की आवश्यकता नहीं। जी जी, आज निःशुल्क जा सकते हैं। ठीक है, आपका कहना यह है कि आज यात्री निःशुल्क चल सकते हैं। उद्घाटन आज है और आज निःशुल्क जाया जा सकता है। इस तरीके की बात यहाँ जो टिकट वेंडर है उनके द्वारा सीआई कमर्शियल इंस्पेक्टर से बात हुई। उनके द्वारा बताया गया कि निःशुल्क जाया जा सकता है। छिंदवाड़ा की तरफ से अभी कुछ ही देर में रेलगाड़ी यहाँ पहुँचेगी। उसके बाद रेलगाड़ी में हम बैठ के आपको बताएंगे कि यहाँ से सिवनी कितनी देर में पहुँचा जा सकता है। वैसे चूँकि यहाँ अभी फ़िलहाल में टिकट नहीं मिल रही है और ऐसा संभवतः कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि उद्घाटन के दिन आप निःशुल्क यात्रा कर सकते हो। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति है। जो उन्होंने बताया कि सीआई का कहना था कि आज निःशुल्क जाया जा सकता है। हम इस बारे में
कतई विश्वास नहीं करते कि निःशुल्क जाया जा सकता है। हम अपने साधन से सिवनी तक जाएंगे, सिवनी के बाद फिर आगे हम वहाँ कोशिश करेंगे कि वहाँ से टिकट लेके हम रवाना हों। चलो अच्छा भैया आ जाओ। सिवनी से उत्साह आप देख सकते हैं। एसी है ना? ऐसी नहीं है, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये यहाँ आप देख सकते हैं हमारे एक विधायक जी भी खड़े हुए हैं। रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी निकल रही है। लोग चढ़े और चढ़कर अब उतर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सिवनी रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी रवाना हो रही है भौमा की तरफ। 24 अप्रैल 2023 का नज़ारा, और 8 साल से जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, देर से ही सही पर ये आज यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी चलना आरंभ हुई है। ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज के साथ में इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन सिवनी से आरंभ हुई है। ये रेलगाड़ी अगर देखा जाए तो 2019-20 में भी आरंभ हो सकती थी, पर चूंकि जो काम हुए वो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हुए, मंडला संसदीय क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम हुए, मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में भौमा तक बहुत तेज गति से काम हुए। जैसे ही बात आई बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से की, अधिकारियों ने अपना जिस तरह की बहानेबाजी आरंभ कर दी, और उनकी बहानेबाजी के साथ ही इस तरफ आ जाइए, उनकी बहानेबाजी के साथ ही काम में विलंब होता गया। इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रैक का सीआरएस लगभग 1 साल 1.25 साल पहले हुआ था, और ट्रैक के सीआरएस के बाद ये कहा जाए इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस भी बहुत लंबा समय हो चुका है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का सीआरएस हुआ, हम लोगों से पूछते हैं कि किससे इन लोगों को आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि 8 साल बाद सिवनी में रेल आई है, और छोटी रेल में भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, अब बड़ी रेल में एंजॉय करेंगे। तो यहाँ से नागपुर, जबलपुर, दिल्ली, यहाँ तक कि फिरोजपुर तक के लिए भी रेलगाड़ी मिल रही है। जी, बहुत गौरवशाली क्षण है कि 8 साल बाद शहर में ट्रेन आ रही है। सभी सामाजिक बंधु, सभी मीडिया प्रभारी का सभी आभार व्यक्त करते हैं, सभी क्षेत्र की जनता। ये बहुत गौरवशाली क्षण है सर, 8 साल बाद ट्रेन देखने को मिल रही है, विलंब से ही सही, लेकिन 8 साल बाद पुनः आरंभ हो गई है। लोगों के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, लोगों के आप महसूस कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर, मेरे पापा, मम्मी, दादा, नाना वगैरह सब रेलवे में ही थे। नैनपुर छिंदवाड़े से रिटायरमेंट हुए। मेरी अभी इस समय की उम्र 67 साल की, जो भी छिंदवाड़ा रेलवे क्वार्टर में 79 में पोर्टर ट्रेनिंग दिया था। लेकिन क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास एक लेख है 1904 में सबसे पहले नेहरू, ये सभी जानते हैं 1904 में नेहरू। आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ी खुशी हो रही है, आपको खुशी हो रही है। नहीं, वो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हम नहीं जानना चाहते। और 1904 में रेलगाड़ी आरंभ हुई थी, ये पता है, सभी की जानकारी में है। और इसके बाद अब ये सिवनी से रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है, और इसके बाद हम आगे और आपको दिखाएंगे रास्ते के थोड़ा सा सिवनी शहर के बाहर अगर हम निकलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी सिवनी की ओर जाने वाला ये रास्ता। अब यहाँ पर रैक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कर्व है, जो यार्ड, अभी हम यार्ड में हैं, यार्ड के पास बहुत बड़ा कर्व है। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ लाके अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ देखिएगा जनता भी आपको दिख रही होगी। जनता यहाँ पर अपने अपने घरों में खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर रेलगाड़ी का स्वागत कर रहे हैं। सारे लोग रास्ते भर आपने देखा होगा कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इसके बाद अब हम आपको आगे चीजें बताते हैं। सिवनी से हम रवाना हुए और अब पहुंचने वाले हैं भौमा। भौमा का रेलवे स्टेशन मुश्किल 1 किलोमीटर भी नहीं बचा होगा, और पहली यात्रा, ब्रॉड गेज की पहली यात्रा सवारी गाड़ी में
आप अगर नहीं कर पाए हो तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपको साक्षी बना रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए आप इस यात्रा के आप साक्षी बन सकते हैं। रेलवे स्टेशन के काफी पहले ट्रेन को स्लो कर दिया गया है, काफी स्लो कर दी गई है, बहुत धीमी गति से रेलगाड़ी चल रही है। मौसम भी काफी सुहाना नजर आ रहा है। ये अंडरपास यहाँ से निकल कर जा रहा है और इस तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको रेलगाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही होगी और ये पीछे की तरफ भी अगर हम आपको दिखाएं तो ये पीछे की तरफ देखिए रेलगाड़ी का ये पीछे का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिवनी का से भौमा का नजारा और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी कितने खुश नजर आ रहे हैं। पहली यात्रा में सिवनी से जो भौमा की ओर सवारी गाड़ी, इस सवारी गाड़ी को हरी झंडी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा वर्चुअली दिखाई गई है रीवा में। बस थोड़ी ही दूर रेलवे स्टेशन बचा है और छिंदवाड़ा से चौरई मातरधाम होते हुए मातरधाम में हमने दिखाया और रेलगाड़ी को यहाँ पर रोक दिया गया है। सिग्नल आगे नहीं मिल पाया और एक रेलगाड़ी उस तरफ खड़ी हुई है, जो रेलगाड़ी इस तरफ आने के लिए, सिवनी आने के लिए तैयार खड़ी हुई है। भौमा में रेलवे की क्रॉसिंग होगी, काफी दूर एक रेलगाड़ी दिख रही है, बहुत ही दूर दिख रही होगी रेलगाड़ी। करीब पहुंच के हम आपको दिखाएंगे, बहुत करीब जब हम पहुंचेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, पर अभी सिग्नल नहीं हुआ है। सिग्नल 8 सालों का इंतजार समाप्त हुआ। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम आपको फिर से एक बार आपसे रूबरू होंगे। भौमा का रेलवे स्टेशन, भौमा रेलवे स्टेशन पर नैनपुर, छिंदवाड़ा से नैनपुर जाने वाली रेलगाड़ी और उस तरफ ये वाली गाड़ी नैनपुर से छिंदवाड़ा की ओर जाएगी। इसके उस तरफ जो रेलगाड़ी दूसरी खड़ी हुई है वो छिंदवाड़ा से आकर नैनपुर जाने वाली रेलगाड़ी उस तरफ वाली। फिलहाल अभी हम छिंदवाड़ा से नैनपुर वाली रेलगाड़ी से आए थे। अब ये वाली रेलगाड़ी जो सामने खड़ी हुई है भौमा से वापस छिंदवाड़ा जाएगी। इंतजार की सारी घड़ियां यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं और भाजपा के बहुत सारे नेता यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं। पहली बार जो रेलगाड़ी जा रही है उस रेलगाड़ी के पहली बार चलने में यहाँ जी जनता को ये ट्रेन चालू होने से बहुत उत्साह है। इससे युवाओं को बड़े शहरों में जाने में, युवाओं को बड़े शहर जाने में बहुत फायदा होगा और जो विलंब हुआ है उस विलंब के लिए भी किसी न किसी को जवाबदेह माना जाना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता लोग खड़े हुए, बहुत सारे नेता यहाँ पर खड़े हैं। कुछ बहुत बहुत धन्यवाद लिमटी भैया, आपने हमेशा हम जैसे नेताओं को सद्बुद्धि दिया, प्रेरणा देते रहते हो। अभी रेल हमारे शहर के लिए बहुत उत्साह का वातावरण है। पूरे शहर में मैं सिवनी से निकला, रास्ते में जनता अभिवादन करते हुए धन्य है मोदी जी है तो मुमकिन है और सारी चीजें करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कुछ हम पूरे शहर वासियों को इस नई शुरुआत की और नई खुशखबरी की बधाई देना चाहते हैं कि जो भी गिले शकवे हैं सब समाप्त करें और एक नई खुशी और नई ऊर्जा में सब शामिल हो। आप क्या कहना चाहेंगे? सिवनी की जनता की एक बहुप्रतीक्षित मांग, एक ऐसा सपना जो हमने अपने बचपन से देखा था, आज वो पूरा हुआ है। निसंदेह इस रेलवे लाइन के प्रारंभ होने से सिवनी के विकास के एक नए आयाम खुलेंगे और हमारे लिए एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बहुत गर्व की बात है कि इस बड़ी रेलवे लाइन का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही खत्म हुआ। तो पूरा हुआ, मतलब जो एक काम शुरू हुआ था पूरा हो चुका। निसंदेह भविष्य में भी और जो हमारे सपने की हमारे सिवनी शहर से, नगर से, जिले से और भी नई रेलों का परिचालन प्रारंभ हो, अब हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। मैं सभी सिवनी वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि 7 साल से हम जिसका इंतजार कर रहे थे, मैं हमारे 7 साल का समय बहुत लंबा नहीं मानते आप? खुद 7 साल कह रहे हैं। नहीं, टेक्निकल रूप से ये माना जाता है कि इसमें समय लगता है कार्य पूर्ण होने में। ये नहीं
कह सकते कि अपन ने यहाँ हथौड़ा पकड़ा और काम हो जाए, यहाँ हथौड़ा पटका और काम हो जाए, तो वैसा नहीं होता। टेक्निकल काम ये आप बताएं कि बाकी भौमा से सिवनी वापस लौटते समय हमारे साथ सिवनी की पूर्व सांसद, पूर्व विधायक श्रीमती नीता पटेरिया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेम तिवारी, नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी, सभी लोग हैं। हम नीता पटेरिया जी से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा सांसद रहते हुए इस संबंध में, आपके द्वारा सांसद रहते हुए इस संबंध में कोई प्रयास किए गए थे? जी, हम मई में सांसद बने 2004 में, और पहला काम हमने यही किया 2004 में जून में कि माननीय लालू यादव जी जो उस समय रेल मंत्री थे, उनसे मुलाकात करी और इस छिंदवाड़ा नैनपुर मार्ग जो है इसका नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदलने का आग्रह किया, क्योंकि और ये सारी चीजें लिखी उसमें कि जो मालगाड़ियां इतना घूम के टारसी से जाती है, इसमें वित्तीय हानि भी है, समय की हानि भी है, और हमारे सिवनी से अगर ये सब जुड़ेगा तो इससे सारी चीजें बचत होंगी समय की, और हम सिवनी वालों को बड़ी रेल लाइन भी मिलेगी। तो आप मानते हैं कि आपके उस पत्र की भूमिका भी? पत्र अकेले की भूमिका नहीं है। फिर लोकसभा में जब जब रेल बजट हुआ, जब जब हमारा भाषण हुआ, हमने अपनी रेल की मांग की, और 26 फरवरी 2007 को माननीय मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जब रेल बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया, तो उस रेल बजट में बाकायदा जो नैरो गेज से ब्रॉड गेज में हुई थी, ये कहते हुए कि किन किन सांसदों के क्षेत्र में नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, उसमें स्पष्ट उल्लेख सिवनी, छिंदवाड़ा, नैनपुर नैरो गेज का था। तो ये मान लिया जाए कि जो आज जिस रेलगाड़ी में हम घूम रहे हैं उसका बीज आपके द्वारा बोया गया था? कोई ना कोई शुरुआत करता है, चेहरे बदलते रहते हैं, काम निरंतर अपनी गति से बढ़ता रहता है। सांसदों के चेहरे बदलते रहे, हम सांसद थे, हमारे समय रेल बजट में वो स्वीकृत हुआ। उसके बाद जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब तेजी से माननीय मोदी जी ने अलग से बजट, चूंकि प्रस्तुत होता था, अब केवल एक ही बजट होता है, उसमें बड़े बजट दिए, जिससे ये रेल बहुत जल्दी पहुंची और एक काम पूर्ण हुआ, क्योंकि बजट की उपलब्धि ज्यादा हुई। तो आज जो ये रेलगाड़ी छिंदवाड़ा से नैनपुर की ओर गई, उस रेलगाड़ी में आपने क्या हरी झंडी आपने भी दिखाई? पूरी सिवनी की जनता की ओर से हमारे सांसद जी ने हरी झंडी दिखाई। जो सांसद होते हैं वो हरी झंडी अपनी व्यक्तिगत नहीं, क्षेत्र की ओर से दिखाते हैं, उस सब में हम सबकी भावनाएं शामिल है। तो ये थी नीता पटेरिया, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद। आपने बताया कि 2004 में आपके द्वारा इसका बीज बोया गया था, जो वृक्ष के रूप में 2023 में सामने आया। प्रेम तिवारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आज़ादी के अमृत काल में मोदी की सरकार के द्वारा सिवनी जिले की जो बहुप्रचलित मांग थी वो आज पूरी की गई है, क्योंकि सिवनी रेल में मार्ग न होने के कारण बहुत पिछड़ा था। अब चूंकि यहाँ ब्रॉड गेज आ गई है, उद्योग आ गया, यहाँ के जो बच्चे शिक्षा ले रहे हैं उनको सुविधा मिलेगी और स्वास्थ्य के लिए भी सबको आराम मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका। राजेश त्रिवेदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं, मोदी है तो मुमकिन है। निसंदेह मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, आप सिवनी में क्रांति आ गई मित्रों। जो कई सालों से काम रुके हुए थे, जिसका शुरुआत हो चुकी थी, अंतिम समय सारी चीजों का आ रहा है। जैसे हमारे आज इस रेल में चल रहे हैं, हमारी दीदी ने, पूर्व सांसद प्रहलाद पटेल जी ने, सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया। आज हमारे लोकप्रिय सांसद ढाल सिंह बिसेन जी ने आज झंडी दिखाई, और पूरे गांव-गांव में, शहर में उत्साह का वातावरण। आप देख रहे हैं शहर में मेडिकल कॉलेज, इसका बीज भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। आज पैच देख रहे हो, ये पैच का पानी पूरे शहर में जा रहा है, गांव में, एक एक गांव में आज हरियाली दिख रही है, पंजाब बन गया है। मित्रों, डबल इंजन की सरकार, मोदी और शिवराज। और मैं बोलना चाहता हूं कि जय जय सिवनी कब होगा? जब सारे क्षेत्र के उद्योगपति इस क्षेत्र में आएंगे। ये उद्योग नगरी चल रहे हैं, आप देख रहे हैं लिमटी भैया, ये इसके लिए हमारे उस समय मनोहर दुबे जी कलेक्टर साहब थे, उद्योग नगर बनाने के लिए आज जो दिख रहा है, ये उसी की देन है भाई साहब।
2010 देखिए अभी हम रेल की चूंकि बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपने मेडिकल कॉलेज कहा, मेडिकल कॉलेज है कहाँ, सिर्फ भवन है उसका? भवन है। अभी मेडिकल कॉलेज, क्या आपके पास मेडिकल कॉलेज में दाखिले आरंभ हो गए? नहीं होने वाले हैं। दाखिले क्या आप किसी किराए के भवन में आरंभ नहीं कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते। आपके यहाँ सेंट्रल स्कूल सबसे पहले किराए के भवन में लगा जी। डिग्री कॉलेज किराए के भवन में लगता था जी। ITI किराए के भवन में लगती थी, सबका अपना भवन बाद में बना। सही कह रहे हैं आप। उसके लिए भी हमने अभी माननीय केवलारी में शिवराज जी आए थे, चर्चा किया है और निसंदेह जल्दी से मेडिकल कॉलेज की कहीं ना कहीं बिल्डिंग देखकर किराए से लेने की व्यवस्था कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आगे रेलवे स्टेशन पर आपसे चर्चा करते हैं। 24 अप्रैल 2023 ये आज हम आपको सिवनी से भोमा तक लेकर गए छिंदवाड़ा से नैनपुर रेलगाड़ी में। नैनपुर से छिंदवाड़ा रेलगाड़ी में सवारी रेलगाड़ी, उससे हम आपको लेकर आए। देख सकते हैं भीड़, यहाँ किस कदर भीड़ है, भीड़ का उत्साह आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दिन आ गया है और आज यहाँ पर सवारी रेलगाड़ी आरंभ हो गई है 24 अप्रैल 2023 को। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 518वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 519वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।